एपीएससी कंपटीशन सेंटर है बिहार एसएससी द्वितीय इंटर शरीर पिछले 2023-24 के लिए हम लोग यहाँ पर रुक्मिणी पब्लिकेशन के वॉल्यूम 2 आया है, उसका सेट नंबर हम लोग 12 को डिस्कस करेंगे। 12 नंबर सेट को आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके पूरे 1 से लेकर के 11 तक सेट इसका डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। प्ले लिस्ट में जाकर सारे सेट को लगा सकते हैं। इसका वॉल्यूम 1 भी आपको लगा सकते हैं। वहाँ पर वॉल्यूम 1 आया था इसका, उसको भी पूरा कवर करा दिए हैं। खान सर का भी दिया हुआ है, अन्य पब्लिकेशन का भी दिया हुआ है। आइए शुरू करते हैं। ज्ञान बिंदु का भी वहाँ पे दिया गया है प्लेलिस्ट में। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 12 को। फ्रेंड्स ये रहा सेट नंबर 12, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था, ये बताना है। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1900 याद रखेंगे, 1904 में पारित हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ये बताना है। तो पीटी उषा बनी है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, नमो भारत क्या है, ये बताना है। नमो भारत क्या है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा आपको नमो भारत के नाम से चलाया जा रहा है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, उसका चयन करना है। कौन अस्थायी सदस्य नहीं है, तो जापान इसका अस्थायी सदस्य नहीं है। बाकी रूस, चीन, फ्रांस सभी आपको 5 सदस्य आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का सदस्य हैं। इसमें आपको ब्रिटेन का और यूएस या अमेरिका का नाम नहीं है, लेकिन जापान इसका सदस्य नहीं है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में अवस्थित है, ये बताना है। बादाम पहाड़ जो लौह अयस्क खान है किस राज्य में अवस्थित है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में अवस्थित है। ये यहाँ पर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की श्रेणियों का सही क्रम बताना है। कौन सा क्रम सही है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, सी वाला है। फर्स्ट में है आपको सबसे उत्तर में कौन है, तो आपको काराकोरम हो जाएगा। उसके बाद में लद्दाख हो जाएगा, उसके बाद में जास्कर हो जाएगा और लास्ट में पीर पंजाल हो जाएगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कक्ष के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है। कौन सा देश है जो भारत के साथ कक्ष का रण का कुछ हिस्सा साझा करता है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान है वह। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, IMPS इसे शॉर्ट रूप में बोला जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसका पूरा नाम जो होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, ध्यान रखेंगे। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान पाकिस्तान किसे मिला था, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई को मिला था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 11 लाख रुपए नगद के रूप में भी दिया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है। किसे आपको सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है, किस भारतीय शहर को, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, कोझिकोड को दिया गया है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोझिकोड को सिटी ऑफ लेक्चर के से मान्यता रूप दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का थीम क्या था, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का शुरुआत किस वर्ष किया गया था। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का शुरुआत किस वर्ष किया गया था,
तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, 1881 में किया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलेट डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये बताना है। बैलेट डी और से किसे सम्मानित किया गया था हाल ही में, किस खिलाड़ी को? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, लियोनेस मेसी को सम्मानित किया गया था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, रोहतास का किला वर्तमान में खाली स्थान में स्थित है, किस में स्थित है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में स्थित है। रोहतास का किला वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है, ये पूछा जा रहा है कार रेसर के बारे में। राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, हुमैरा मुश्ताक कार रेसर है भारतीय के। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश किस अधिनियम से हुआ था, ये बताना है। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश किस अधिनियम के तहत? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 के अधिनियम द्वारा पारित किया गया था, प्रारंभ किया गया था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, प्राचीन काल में महान विधि निर्माता कौन थे, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, मनु था। मनुस्मृति के द्वारा इन्होंने बताया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था, किसने किया था दलित वर्गों का संघ? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किया गया था। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य भगवान और उसकी पत्नी उषा को समर्पित है? राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, छठ पूजा समर्पित है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ की स्थापना किसने की थी, ये बताना है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा किया गया था। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 13 जुलाई 1966 को हुआ था, याद रखेंगे 1966 को हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, ये बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 सदस्य होते हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट खाली स्थान में स्थित है, कहाँ अवस्थित है? सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट खाली स्थान में अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम में अवस्थित है भारत के। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध या घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है, ये बताना है। निम्नलिखित से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में पूछ रहा है, कौन सी अवधारणा सबसे अच्छा निरूपण कर रहा है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, जीडीपी में से मूल्यह्रास घटा देने पर आपको क्या मिलेगा? तो शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा मिल जाएगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, प्राचीन विद्वान पाणिनि को खाली स्थान के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए जाना जाता है, किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है पाणिनि को, किस क्षेत्र में योगदान के लिए? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत व्याकरण के योगदान के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है इन्हें। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगरा नगर की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा किया गया था आगरा नगर की स्थापना? तो यहाँ पर सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गया था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जून 2023 में संपन्न महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने पहली बार जीता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अबुल फजल के त्यौहार को पुरस्कृत किया था, अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था। हत्यारे के बारे में पूछ रहा है, किसने पुरस्कृत किया था, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने पुरस्कृत किया था उसे। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत करने वाले कौन थे? तो जहांगीर था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था, किस नीति के तहत अवध को मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में?
भारत के ब्रिटिश साम्राज्य में, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, कुशासन राज की घोषणा करके इसे अब कंपनी राज में मिलाया गया, भारत के साम्राज्य में मिलाया गया था, या ब्रिटिश इंडिया कंपनी में मिलाया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। न बाकी जो दिए गए हैं वो रीजनिंग और मैथ के हैं, उसे स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही जोड़ा का मिलान करना है, मिलान करने के लिए दिया रहा है। तो फर्स्ट में होगा 1950 से 64 के दौरान भारत में विदेश नीति का लक्ष्य क्या था, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा तथा आर्थिक विकास करना आपको लक्ष्य था। पंचशील का पूछा जा रहा है फ्रेंड, इसका संबंध किससे जाएगा, तो यह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत थे पंचशील। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बांडुरंग सम्मेलन का संबंध किससे था, तो इसका संबंध वास्तव में 4 हो जाएगा, इसकी परिणति गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हुई थी, ये बताना है। जबकि दलाई लामा किससे था, तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत में चले आए थे, ये आपको मिलान सही हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है, ये पूछा जा रहा है। मालदीव की आधिकारिक भाषा के बारे में पूछा जा रहा है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, दिवेही जो है आपको मालदीव की आधिकारिक भाषा है, दिवेही, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नायपैडा निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है, ये बताना है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार की राजधानी है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भाषाओं में से किसको या किनको सरकार के क्लासिकल भाषा या भाषाएं घोषित किया गया है, तमिल, तेलुगु और कन्नड़। तेलुगु दिया हुआ है, किसको किया गया है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 अर्थात तमिल को भी, कन्नड़ को भी, तेलुगु को भी, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई है, ये बताना है। कौन सी संख्या की स्थापना हुई है, ग्राम सभा की, ग्राम पंचायत की, कचहरी दीवार पंचायत समिति दी हुआ है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम कचहरी की स्थापना हुआ है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दी हुआ है अंधेर नगरी चौपट राजा नामक आपको नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, ये बताना है। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, बरतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंचाने के लिए कौन सा योजना आरंभ किया गया है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरा गांव मेरा गौरव योजना से प्रारंभ किया गया है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व गांव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन से कार्यक्रम या योजना चलाया गया था, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सामुदायिक विकास क्रम, ये भी चलाया गया था। राष्ट्रीय विकास सेवा, ये भी चलाया गया था, दोनों को चलाया गया था, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है, ये बताना है। उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य पूछा जा रहा है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, ये तो धर्मास्तो जय होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जय अरुणाचल अरुण, वरुण और तमूर नदियाँ खाली स्थान नदी के प्रणाली का हिस्सा है, किसका सहायक नदियाँ है, ये बताना है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी का यह आपको नदी प्रणाली का हिस्सा है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से या किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, ये बताना है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम का सबसे जनसंख्या कम है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दीफू दर्रा कहाँ स्थित है, ये बताना है। दीफू दर्रा के बारे में पूछा जा रहा है, कहाँ अवस्थित है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल हिमालय में अवस्थित है दीफू दर्रा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक दिया हुआ है भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, तो 1968 में पेश किया गया था, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 से सूची 2 मिलान करना है, पर्वत शिखर दिए गए हैं और उसकी ऊंचाई दिया गया है, मिलान करना है। कामेट की ऊंचाई कितनी है, तो 7756, यह सही मिलान सही है। कंचनजंगा की कितनी है, तो इसका 8556 हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। नंदा देवी का ऊंचाई कितना है, तो इसका फ्रेंड्स 7816 हो जाएगा, इसका फ्रेंड्स बी हो जाएगा। जब केटू का कितना हो जाएगा, तो 8611 हो जाएगा, ए मिलान आपका सही हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर
डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है, तो देख लेंगे इसे। डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? साधन नहीं है ये आपको बताना है, कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, जेरिमेंडरिंग जो है यह आपको साधन नहीं है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, उसे चयन करना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं और सेवाओं पर कर यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है ये बताना है। गांधी सागर निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल का यह हिस्सा है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रिवर निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है ये बताना है। सतलज रिवर, रावी, चेनाब और ब्यास रिवर है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाला यह आपको नदी है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था ये बताना है। मरणोपरांत, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, इन्हें 1966 में भारत रत्न दिया गया, ये भी ध्यान रखेंगे 1966 में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, एक चैत्र प्रातः पड़ता है, किस दिन को पड़ता है ये बताना है। चैत्र जो महीना है तो एक चैत्र जो है कब पड़ता है, किस दिन को? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च को पड़ता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रायः। नेक्स्ट दिया हुआ है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं, क्या कहा जाता है इस ताप को? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे क्वथनांक कहा जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो को खाली स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं ये बताना है। फिर से देख लीजिए इसे, वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक और बेसिक माध्यम में बदलता हो को खाली स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल्फैक्टिक संकेतक कहते हैं। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है ये बताना है। कौन सा गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग करना, यह आपको ग्रीन हाउस के लिए प्रभावित नहीं करता है या जिम्मेवार नहीं है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर अधिक आधारित उपकरण का क्या कहलाता है ये बताना है। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्यूज कहलाता है। तापीय प्रभाव पर यह आधारित होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। कौन सा कथन एंजाइम के बारे में सत्य है? फर्स्ट कथन दिया हुआ है, माल्टेज लार में उपस्थित होता है और शर्करा माल्टोज मानव शरीर में पाए जाने वाला एंजाइमों के संबंध में है, ये आपका कथन सत्य है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कथन, एमाइलेज लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को शर्करा में परिवर्तन करने में सहायता करता है, ये भी कथन सत्य है। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको डी, ए और बी दोनों सत्य है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, इसे चयन करना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना यह अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन का नाम क्या है ये बताना है। रोजी के दूध में मिलने वाला, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर दिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए, मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन जो है मिलता है रोजी के दूध में। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उत्तम उदाहरण है। दिए गए ऑप्शन में कौन सा उत्तम उदाहरण है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग करके 44 ग्राम CO2 बनाता है। यह आपको सर्वोत्तम उदाहरण है।
द्रव्यमान संरक्षण का है, दोनों का द्रव्यमान जोड़ने पर आपको 44 आ जाएगा। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है NaCl के घोल में लवण का सांद्रता बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तन न होने की आशा रहेगा। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तनांक का आपको परिवर्तित नहीं होने का आशा रहेंगे। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है ये बताना है। कथन सही कौन सा है ये बताना है। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जलाता है, एक कथन आपको सत्य है। ठोस CO2 को सीधे तरल रूप में बदला जा सकता है, एक कथन गलत है। ठोस CO2 को सीधे तौर पर गैस के रूप में बदला जाता है, एक कथन सत्य है। 1 और 3 सही है, 2 आपका गलत है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 सही है, 2 गलत है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्त भरा प्रतीत होने के निम्नलिखित परिघटनाओं में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की pH कितना होता है ये बताना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, 10.5 होता है। जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के खाली स्थान से इंद्रधनुष बनता है, किस कारण से इंद्रधनुष बनता है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन एवं पूर्ण आदि परिवर्तन के कारण से इंद्रधनुष बनता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीजियम की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों से के समान होते हैं ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम के संयोजकता सीजियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉन के समान होता है। पी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दीवार निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, थर्मल पावर प्लांट सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को उत्पादित करता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ज्वलनशील है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन ज्वलनशील है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है एक्टिनोइड श्रेणी में 14 तत्व हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी के सदस्य नहीं है उसे चयन करना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, थोडियम जो है यह आपको किसका से लेंथेनाइट्स तत्व हैं, यहाँ पे एक्टिनाइट्स दिया गया था यह एक्टिनाइट्स में सदस्य नहीं है। सी इसका राइट आंसर जाएगा। प्रकाश खाली स्थान में संचारित होता है, किस में संचारित होता है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, सीधी रेखा में संचारित होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है ये बताना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ अधातुएं धनायन होती है, यही कथन आपको गलत है। अधातुएं ऋणायन होती है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया मानव आहार में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से शुष्कापिक्षाक या जीरोप्थेल्मिया नामक रोग होता है, किसके कारण से। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से ऐसा होता है। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। एप्सम लवण इसका यौगिक है, किसका लवण है। एप्सम लवण किसका यौगिक है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम का लवण है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, ये कथन आपको गलत है। प्रकाश संश्लेषण वाले प्राप्त करते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिवस सूर्य प्रग्रहण के समय दिखाई देने वाला बाह्यतम भाग जिसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है, निम्न में से कौन सा है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, परिमंडल या कोरोना का भाग होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिवस सुमेलित करने के लिए भाप इंजन का किसने किया था। द जेम्स वाट हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। जबकि आगे अगला दिया हुआ है रेल इंजन का किसने किया था, तो स्टीफेंस ने किया था, 1 हो जाएगा। जबकि गैस इंजन का किसने किया था, तो डाइमलर ने किया था, इसका 2 हो जाएगा। और रॉकेट इंजन का किसने किया था, तो गोडार्ड ने किया था,
इस तरह से मिलान जो है दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है परमाणु बलों के सिद्धांत का खोज किसने किया था। परमाणु बलों के सिद्धांत का खोज किसने किया था, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी हिडेकी युकावा ने किया था। हिडेकी युकावा ने किया था, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन जो दिए गए हैं वह रीजनिंग और मैथ दिए गए हैं। इसका सलूशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।